को करना है, ये लोगों को अभी भी करना है। 1 घंटा करा दे वर्कआउट। परवीन मैम कह रही यस यस यस, है ना। सो सभी को करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, कल परवीन मैम कराएंगे 1 घंटा वर्कआउट, राइट। सभी लोग मुझे हाई विश कर सकते हैं। मेरा नाम सुजीता है ना। और विंडो ऑन करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। बिल्कुल रीना जी, सेटल डाउन हो जाए। हो गया 20% वर्कआउट डन। सिप ऑफ वाटर, अब फ्रेश कुछ भी ले सकते हैं। तो आप सभी का, मेरे पास तो है, आप सभी का कहाँ है, चेस करें, राइट। बिल्कुल। तो इससे पीते क्या होती है, और एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम देख ले, अगर कोई डे 1 है तो उनका वेलकम करते हैं। बिल्कुल, है ना। मुझे दिख नहीं रहे, जब तक दिखेंगे उनका वीडियो ऑन होगा तब तक हम आगे चलते हैं, सेशन बढ़ाते हैं आपकी सुरीली आवाजों के साथ। तो आप सभी लोगों को ऑप्शन देती हूँ मैं, ठीक है। आप सभी लोगों को ऑप्शन दिया गया है गुड मॉर्निंग बोलने का। आप लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। 2 3 गुड 4 मॉर्निंग मैम। गुड 5 मॉर्निंग मैम। बंद नहीं हुआ तो मैंने कमरा डाल दिया। है ना? बस 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 हो गया। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। सुन लिया मैंने, सुन लिया। गुड मॉर्निंग भी सुन लिया, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन लिया, सब सुन लिया, है ना, सारी बातें, है ना। तो थोड़ा सा 20 मिनट अपने लिए समय दीजिए। जानेंगे हम अपने बारे में, अपने खाने के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। सेशन में 20% वर्कआउट डन हो गया, तो क्लैपिंग बनती है आप सभी लोगों के लिए। जितने लोगों ने वर्कआउट किया ऐसे टैप कर सकते हैं। यस, आज हमने अपने बॉडी के लिए समय निकाला, अपने लिए समय निकाला, राइट। तो आप लोग ऐसे हाई विश करिए। मेरा नाम सुजिता है। कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो चुका है। आई थी, रीजन वाई, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम थी, वजन बढ़ा हुआ था। वजन बड़े होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो आपके खुद के काम नहीं हो पाते आपसे। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके खुद के काम आप खुद कर पाए, ऐसे रेस करो हैंड। आपके खुद के काम आप खुद कर पाए, खाना बना पाए, खा पाए, वॉक कर पाए, वॉशरूम प्रॉपर जा पाए। आज की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले 10 20 30 40 साल तक, जब तक आप जिए तब तक आप इंडिपेंडेंट रहे, राइट। तो हमारा जब आइडल वेट से वजन हिलता है, बढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। क्या आती है, हम खुद कैपेबल नहीं होते अपने वर्क को करने के लिए। हम खुद कैपेबल नहीं होते हैं आप वॉक करने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी, मैं खुद खाना बनाने तक की सक्षम नहीं था, मेरा इतना दम, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है ना। तो रीजन वाइज वजन बढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं है मैं ट्राई नहीं कर रही थी, ट्राई बहुत किया मैंने वजन कम करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। बिकॉज मैंने यही किया, क्या किया, 1 घंटा वर्कआउट डेली जिम में, और खाने में जीरो। यस, हाँ मैं बात करूंगी, अगर कोई डे 1 है तो बिल्कुल। तो मैं कहाँ थी, राइट। तो यही किया, वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट। न्यूट्रिशन की बात करें तो जीरो रिजल्ट, जीरो। जब हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही मैंने बोला, अब उतना परसेंट आपने वर्कआउट किया, वेरी गुड। 80% आपने क्या करना है, फोकस करना है अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइट पे। जब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी, अमेजिंग सा रिजल्ट आया, फैट लॉस, वजन कम, हेल्थ रिजल्ट, सब कुछ मिला। लेकिन मेरे कोच ने यहाँ ये नहीं बोला था कि आपको, आपकी कोई यहाँ पे बीमारी ठीक हो जाएगी, या आपका कोई भी प्रॉब्लम मेडिकल सॉल्व हो जाएगा, या मेरे पिल्स छूट जाएंगे। लेकिन अमेजिंग सा हेल्थ रिजल्ट मिला। सर दर्द की बात करें, बहुत आज की डेट में कॉमन हो गया, हर कोई पेन किलर झटके से लेता है ना। टैबलेट खोला और ले लिया, लेकिन अंदर क्या उसका साइड इफेक्ट होगा नहीं मालूम। ले लिया, दर्द हुआ, ले लिया। ऐसी मैं भी लेती थी हफ्ते में 2 बार। और पीरियड्स इरेगुलर, उसके भी पिल्स, थायराइड उसके भी पिल्स। तो सब चीजों की मेरे पास दवाएं थी। तो दवा अच्छी होती है, कितने लोग अग्री करते हैं, दवा बहुत अच्छी होती है, इंजेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, हैं? नहीं, कोई नहीं, सही बताओ।
तो वैसे ही मुझे लगता था कि नहीं भाई, अब तो यही लाइफ हो गई है, अब तो इसी के साथ जीना है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे छूमंतर हो गए जैसे ही मैंने 80% न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया, अपने कोच के गाइडेंस में, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी रही, ऐसे ही रूटीन फॉलो किया जैसे ही मेरे कोच ने बताया। अमेजिंग सा 15 kg वेट रिड्यूस किया, फैट लॉस किया, अभी भी गाड़ी ट्रैक पे है और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि हेल्थ जो होता है डेली बेसिस पे हमें इम्प्रूव करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज खत्म हो गया, वजन कम हो गया और चल दो, वापस से ट्रैक से हट जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो हमें अपने बॉडी को हमेशा ट्रैक पे रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो इस कम्युनिटी में क्या सिखाया जाता है, उसी को मेंटेन करना, अपने हेल्थ को मेंटेन करना, नॉलेज की तरफ, है ना। जो नॉलेज सेशन होती है उसकी बदौलत मैंने मेंटेन करा है और भी बेटर करते जा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपने लाइफ को। टचवुड, क्यों टचवुड? क्योंकि मेडिसिन फ्री लाइफ जीना आज की डेट में आसान नहीं है ना। कनेक्ट कर पा रहे होंगे सही लोग, सभी लोग, राइट। सो मेडिसिन फ्री लाइफ कितने लोग जीना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो सीधे बैठो आके, 20 मिनट देखो बैठ पाते हो अपने अपने बल पे। स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, एकदम स्ट्रेट। 20 मिनट, मैंने सिर्फ 20 मिनट बोला, फिर सेशन ओवर कर दूंगी। देखो तो आप बैठ पा रहे हो प्रॉपर वे से? देखो पेट भी अंदर हो जाएगा अगर आप सीधे बैठ पाओगे तो। चल, वेरी गुड, वेल डन। तो आगे चलते हैं। अगर कोई डे 1 है तो प्लीज रेस करे हैंड, है ना, अनम्यूट करे अपने आप को। रिजल्ट अच्छा लगा? ऐसे कौन बनाएगा मेरे लिए हार्ट? मैं तो बनाती हूँ। डार्क सर आप देख नहीं पा रहे हो तो आप उजाले में जाइए, या जो भी नेटवर्क इशू है शायद आपका। मैं देख लेती हूँ। चलो, एक जना ने हार्ट बनाया, मैं देख रही हूँ। कितने लोगों को रिजल्ट चाहिए वही हार्ट बनाएंगे, है ना, उन्हीं को मिलेगा। चलो, 2-3 लोगों ने तो बना ही लिया कि हाँ भाई मुझे भी चाहिए रिजल्ट, है ना, ऐसा। चल, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। तो प्लीज डे 1 आपका नाम नहीं लिखा है, इनफिनिक्स मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा है, ऐसा कुछ। तो प्लीज उजाले में आए। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर सर आपको? अच्छा, मे बी इनका नेटवर्क इशू है, तो जब तक ये ठीक होता है तब तक हम चलते हैं नॉलेज सेशन की तरफ। तो आज क्या है? आज है अष्टमी, राइट। आज कुछ लोगों ने फास्ट ब्रेक किया होगा, कुछ लोगों ने फास्ट किया होगा मेरे तरह। कितने लोगों ने फास्ट किया है ना? काफी लोग करते हैं अष्टमी, काफी लोग नवमी करते हैं। और कितने लोग फास्ट में चाय पीते हैं? चाय, चाय गरम, चाय गरम पीते थे? देखो, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? मैं आके बोलूंगी और सिखाऊंगी ये होता है, ये होता है, और आप भूल जाओगे, है ना। कितने लोग चाय पीते थे? ये सुनीता मैम, आप चाय पीती थी या आपके फैमिली में? यस, हम तो एक एक गिलास पीते थे मैम, एक एक गिलास। एक एक ग्लास दिन में कितनी बार? 2 बार 3 बार। दिन में 2 बार एक एक गिलास। पूनम मैम कह रही है वाओ फैंटास्टिक, और भी आप ही कह रहे हैं। तो सुनीता मैम, चाय पीने से आपको क्या लगता था, कितनी एनर्जी मिलती थी एक गिलास चाय से? एनर्जी तो नहीं मिलती थी मैम, लेकिन चुस्की लेते थे और क्या। एक ग्लास वाले को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, शर्माना नहीं है, क्योंकि अपनी गलतियां सुधारने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। जल्दी से बताओ, मुझे मालूम है विनीता जी का भी। और बताओ आप लोग कितने लोग हैं? एक गिलास चाय, एक गिलास चाय। विनोद 90 किलो का हो ही हो गए थे। हो। अच्छा, हम चाय किस लिए पीते हैं? सुनीता मैम सन्नाटा है, पता ही नहीं क्यों। एनर्जी तो मिलता ही नहीं था, फ्रेश में एनर्जी मिलता है मैम। ओके, चलो अब फ्रेश की बात हम करेंगे, लेकिन जो हमने गलतियां की उसके बारे में पहले बात करेंगे। यस मैम, चाय कितना पीते थे आप? 1 गिलास। एक ग्लास, है ना। तो ऐसा कुछ था या एडिक्शन था कि मेरे को स्वाद में अच्छा लगता है बस? बस स्वाद में अच्छा लगता था, कुछ फायदा नहीं होता था। फायदा बस नहीं मन लगा करता आपको? चाय। लगता था कि फायदा नहीं होता था, बस स्वाद के लिए आप पीते थे? हाँ हाँ, चाय के साथ मठरी का मजा आ जाता था।
वाह, मजा ही आ जाता था, है ना? तो मजा मजा कितने दिन रहा? बहुत साल तक लिया मजा, फिर पता चला कि मजे से शरीर बिल्कुल बेकार हो रहा है। जब फ्रेश का पता चला, फिर चाय से मन हट गया है। हम्म। फिर अब दूसरों को पीते देखते हैं तो समझते हैं ये लोग मूर्ख हैं जो चाय पिए जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कोई सुन लेगा बाहर तो बड़ा वो हो जाएगा, है ना? क्या नहीं बोल नहीं रहे हैं? यस विनीता जी, आप बताइए चाय की नहीं। क्वांटिटी। सही बोली मैम। अब ओके। लगता है उसी तरह की सब चाय के एकदम आशिक है, लेकिन अब आशिक। नहीं मैम। चल, अब तो डांटते हैं, कितने घर में भी कोई करते हैं? पीता है, मेरा बच्चा पीता है तो बोलते हैं नहीं पीना मैम होगा। मैम अभी भी भाभी के यहाँ जाते हैं तो वो पूछती है चाय लाए, तो हाँ कह देते हैं। सोचते इनके यहाँ है तो अलाउड है चाय। ओके, वहां पी लेते हैं। हाँ, वहाँ या पुरानी याद आ जाती है। भाभी चाय के साथ सुहाली है। वो सुहाली तो रहती है उनके घर में, मठरी को बोलते हैं। तो हाँ, बस वही खाएंगे, तो क्योंकि उनको भी पता है कि ये चाय बंद कर चुकी, तो हमारे इनको मजा आ रहा है। सब अच्छा। सबकी चाय आती है तो फिर हम भी मजा ले लेते हैं। मजा उतना ही ले जो सजा ना बने, है ना? उतना ही मजा हाँ लेना है। हाँ, तो बस किसी के घर जाते उतना मजा ले लेते हैं। वो पूछते हैं ये तो चाय नहीं लेंगे, मैंने कहा नहीं लेते हैं ऐसे तो। कभी कभी ले लेते हैं, आपके आए हैं तो ले लेंगे। बिल्कुल, तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले कि मजा कैसे सजा में बदलती है ना? विनीता जी, आप भी पीते हैं एक गिलास चाय? पीते थे या पीते हैं? अभी आप न्यू ज्वाइंड है, बताइए। विनीता जी शायद शर्मा रही हैं, मैं भी पीती थी, ऐसा क्या? नहीं मैम। कितना पीते थे मैम चाय? एक बड़ा कप पीते थे। इनका कप है, आपका ग्लास है। बड़ा कप, बड़ा ग्लास, है ना? तो आपको क्या मजा आती थी? आपको भी मजा आती थी इसलिए पीते थे? जी अच्छा लगता था इसलिए पीते थे। वाह, वेरी गुड। तो एक वर्ड में बताइए कि चाय में क्या होता है, एक चीज, तीनों में, तीनों लोग। मैम चाय में कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ तो नहीं, होता है, मजा आती शरीर है। बर्बाद हो जाता है मैम, शरीर बर्बाद हो जाता है, सजा हो जाता है। सजा, मैम कभी सजा की कभी बात हम करें। एक चाय मैम कभी इंग्रेडिएंट्स कभी बोला, हस्बैंड एक डांटते हैं। सामान। जी, एक ऐसी मैम चीज जो पिक्चर चाय के में साथ डलती आदमी है। पीता था सुट सुट करके बस। मैम बताइए। कभी कभी हस्बैंड डांटते हैं चाय के लिए कि मत पियो इतना। तो उसका जवाब देती हूँ कि गम गलत करने के लिए पी रही हूँ। तो वो पूछते हैं कि गम गलत मतलब क्या गम? मैंने कहा आपका गम है ना, आप परेशान कर रहे हो, तो उसको गम गलत करने के लिए चाय पीती रहती। दिन में 3-4 बार पी लेती थी। चलो, बहुत बड़ी, बहुत जैसे फंटास्टिक। लोग जैसे लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो वैसे ही उसी अंदाज में चाय चाय पीती थी। मतलब गम को दूर करने के लिए मैम चाय पीती थी। तीनों में हाँ से कोई हाँ, ये नहीं बता पा रहा है कि चाय में होता क्या है। ऑल लेडीज चाय ये बनाती हैं? ये नहीं मालूम, ये नहीं ये मालूम नहीं था। बात, चलो बताते हैं, है ना? तीनों से ही हाँ बात करेंगे हम। चाय में क्या डलता है? दूध डलता है, चीनी डलती है, चाय पत्ती डलती है। बस इतना ही हाँ पता है ना? इतना हाँ ही हाँ पता है। ओके। बात करेंगे आज हम अपने चाय के बारे में, सो दैट मजा सजा में न बदले। डे वन है हमारे साथ, तो उनसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर आगे सेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है? तो चाय बहुत, है ना, मजेदार होती है। जैसा कि सब बोलते हैं कि मजेदार होती है, मैं भी पीती थी, है ना? लेकिन एक ऐसे एडिक्शन है जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे आज की डेट में। चाय में होता है कैफीन, दूध, चीनी, चाय पत्ती। ठीक है? वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे खराब हो चला है आज हम ये जानेंगे। इससे पहले हम डे वन से बात कर लेते हैं। भूषण जी, अनम्यूट करें। भूषण। आ रहे हैं क्या? पॉपअप करें या ऑन करें? यस, भूषण जी बताइए। जी मैम। जी भूषण जी, तो आप यहाँ आए शायद वेट गेन के लिए, राइट? जी। ओके, सो आपको करना है सर? ये मेरा भाई का मैम। ओके,
और कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। कोई इसके अलावा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमने आपको इनवाइट किया हमारी कम्युनिटी में मिलने के लिए, समझने के लिए कि वजन कम कैसे होता है और वजन बढ़ता क्यों है, और वजन आपके अंडरवेट आप क्यों हैं, है ना। तो इस जी कम्युनिटी मैम। में ऑल ओवर हेल्थ की बात की जाती है, चाहे वो किसी को वजन कम करना हो, किसी को बढ़ाना हो। इस कम्युनिटी में ऑल ओवर हेल्थ की बात की जाती है। आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सबको समझना जरूरी है। जिसका भी वजन कम है, ठीक है, उन सबको समझना जरूरी है, और जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको भी समझना जरूरी है कि हमारा वजन क्यों बढ़ा हुआ है, राइट। तो आपको पूरा जी सेशन मैम। ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है, और फिर सेशन के बाद बात करेंगे, राइट। जी मैम। थैंक यू सो मच। सो बात करते हैं आज अपनी प्यारी चाय को लेके। तो चाय के बारे में किसको जानना है, वीडियो ऑन करें फटाफट से, है ना। क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हम कुछ भी लेते हैं पेट में डालते, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना है। आने वाले समय में, आने वाले 20 साल, आने वाले 30 साल, आने वाले 40 साल, जब तक हम जिएंगे तब तक अपने बॉडी को संभाल के चलाएंगे, राइट। कितने लोगों को चलाना है? सभी को, राइट। तो चाय में दूध चीनी के साथ साथ जो चाय पत्ती होती है, उसमें जो चाय पत्ती से जो कैफीन होता है ना, चाय में, उससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। कईयों को ज्यादा मिलती है, कईयों को थोड़ा सा मिलती है। उसको हम बार बार इसलिए ढूंढते हैं कि हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है, हमें वर्क करना होता है। उसके अलावा आपको 0 कैलोरीज है। कैलोरीज की वाले न्यूट्रिशन वाली कैलोरीज बहुत सारी होती है, पर न्यूट्रिशन वाली एम्प्टी कैलोरीज होती। चीनी मिठास होता है, ठीक है। और दूध की बात माने तो दूध में भी डिपेंड करता है आप कौन सा दूध यूज कर रहे हो, और जो कॉम्बिनेशन है वो गलत होता है, ठीक है। तो हमारी चाय क्यों खराब है आज की डेट में? क्या आपको मालूम है कि पूरे दिन का कैफीन इंटेक आपको कितना लेना होता है? कितने लोगों को मालूम है कि कैफीन हमारे को जागरूक करता है, हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है, ठीक है, इतना मालूम है। चाय पीने से हमें थोड़ा सा बेटर फील होता है ना। वो हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है, एनर्जी देता है ना। तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और मीठी तो होती ही है। तो मीठे होने की वजह से टेस्टी भी लगती है। मीठी चीज अच्छी लगती है ना सबको। नाम बताओ। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, रसमलाई, है ना। सो मीठे होने के कारण सबको बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली। तो आज हम जानेंगे डेली बेसिस पे हमें चाय कितनी लेनी चाहिए, मतलब कैफीन कितनी लेनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कैफीन सिर्फ चाय में नहीं होती और कॉफी में नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में आज की डेट में डाली जा रही है, ओके। तो हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अपने कैफीन इंटेक को भी बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारे हेल्थ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हम चाय ज्यादा पियेंगे। जैसा कि मैम ने बताया, 1 गिलास चाय, एक बड़ा कप चाय, ठीक है। तो गम को भुलाने के लिए क्या होता है, गम तो चला जाएगा लेकिन बॉडी जो है और गम दे देगी अगर हमारा कैफीन इंटेक ज्यादा होगा। डेली कैफीन इंटेक 300 से 400 mg होना चाहिए आप, ओके। डेली में के पर्पज से आप ले सकते हैं। अगर क्रॉस करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सुना होगा कि नींद नहीं आती, है ना, सोने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी आपने सुना होगा, है ना। एंजाइटी वर्ड आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है, ये प्रॉब्लम। एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, जरूरत से ज्यादा सोचना, डिप्रेशन में आना, बहुत सारी चीजों का आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप कैफीन इंटेक ज्यादा लेंगे, ठीक है। डिजीनेस, हमेशा उदासी भरा चेहरा रहेगा, महसूस करेंगे। आज दिल की धड़कन आपकी तेज हो सकती है, ठीक है। और आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ सकता है, हाई बीपी। इसीलिए लेना जरूरी है चाय, ठीक है, लीजिए। लेकिन अगर इसका इंटेक ज्यादा हुआ तो ये भी आपके हेल्थ पे बिल्कुल आ सकता है। मजा को सजा बनने में देरी नहीं लगती, चाहे वो जूस हो,
चाहे वो आपका कैफीन इनटेक हो, चाहे वो आपका कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, सबकी एक क्वांटिटी तय है। उस क्वांटिटी में लेने की आवश्यकता है, नहीं तो जैसे हमारा वेट बढ़ा हुआ है वैसे हमारी बीमारियां भी बढ़ सकती है। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? तो चाय आपको बुरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप चाय पी रहे हैं तो बुरी, ठीक है? तो किसी भी टाइम पी रहे हैं, सोते समय पी रहे हैं, खाली पेट पी रहे हैं, कहीं पे भी चले गए तो एक पी लिया, बातों बातों में 2 भी पी लिया, 3 भी पी लिया, आइए जी, आप भी पीजिए, मैं भी पीते हैं, है ना? सब मिल के पीते हैं। तो उसके साथ जो डेडली कॉम्बिनेशन दाल मोठ और बिस्किट का होता है, रस्क बिस्किट ढेर सारा, कौन कौन खाता है, किसके किसके घर में है, जल्दी से बताओ। वाह, इतना अट्रैक्टिव। आज तो व्रत है, तो व्रत वाले दाल मोठ चल रहे हैं, पैकेट फलहारी बोलकर, है ना? फलहारी पैकेट्स। तो कितने लोग हैं? अरे मेरे पास ही है क्या, आपके पास नहीं है? मैंने तो देखा हुआ है, पहले मैं बहुत खाती थी बिस्किट्स। ऑनेस्ट वाली, नहीं छोड़ दिया? वाओ फैंटास्टिक, छोड़ दिया, है ना? बिस्किट्स, रस्क, है ना? नमकीन की बात करें, दाल मोठ, तो चाय के साथ ये जो सारी चीजें, न्यूट्रिशन वाली वैल्यू जीरो है इन सब में, है ना? और पूरे दिन हमारा बीमर अगर आप कैलकुलेट करें उस हिसाब से हमें बहुत अच्छी वैल्यू वे से कैलोरीज जो चाहिए होती है वो न्यूट्रिशन वाली चाहिए होती है। तो अनवेस्टेड कैलोरीज जो होती है हम चाय से लेते हैं, चाय के साथ खाने वाले दालमोट और बिस्किट से लेते हैं। बिस्किट जो पैकेट में लिखा होता है डाइजेस्टिव है, हेल्दी है, आप उनके बैक साइड में पढ़ेंगे तो उनका आपको पता चलेगा कि उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू जा रहा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने चाय को कैसे रिप्लेस किया एक अच्छे हेल्दी ड्रिंक के साथ। वो सब इंजॉय कर रहे हैं और बाकियों को क्या समझ रहे हैं, मैं बोलूंगी नहीं वर्ड, है ना? बाकियों को क्या समझ रहे हैं, क्या बोला था मैम ने? मूर्ख है ऐसा। पुलिश पुलिश। फुलिश, चलो रेडी, है ना? फुलिश क्या, अज्ञान बोले तो ज्यादा है, क्योंकि हम भी अज्ञान थे इस चीज को लेके, हाँ, है ना? तो हमें जब नॉलेज नहीं रहेगा मैम तो हम कुछ भी खाएंगे। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं नॉलेज लेने के लिए कि हमारे हेल्थ के लिए कितना जरूरी है आज की डेट में क्या चीज, ठीक है? तो आज चलते हैं नॉलेज लेते हैं अपने अफ्रेश के बारे में, जो सबके पास है, मेरे पास भी इनफैक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पीना, और 7 से 8 फ्लेवर्स में आते हैं, एंजॉय करते हैं हम हर फ्लेवर्स के साथ इसको। जानते हैं कि हम जो रेगुलर वे से चाय कॉफी लेते हैं, और हमारे अफ्रेश में ऐसा क्या है कि अफ्रेश बहुत हेल्दी है ना? आप देख सकते हो नंबर 1 हम कैलोरी इंटेक देखेंगे, बिकॉज, है ना, कैलोरी इंटेक जो होती है वो हमारे वेट लॉस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा। जितना आपका कैलोरी इंटेक रहेगा उस हिसाब से आपका वेट लॉस भी होगा, बढ़ेगा भी। वेट गेन वाले भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे अगर भूषण जी है तो, ठीक है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है कैफीन इंटेक जो है 150 से 250 mg है, जो कैफीन की बात की। और हमारे अफ्रेश में देखिए आप, कैफीन इंटेक 30 से 40 mg है, ठीक है? 100 से 50 कैलोरीज, 100 से 150 कैलोरीज आपके कॉफी और चाय में मिनिमम बता रही हूँ मैं। डिपेंड करता है आप कौन सा मिल्क यूज कर रहे हो, मिल्क भी आज की डेट में 3 से 4 वैरायटी आ गई है, तो 150 तक कैलोरीज जाती है हमारे कॉफी एंड चाय में। और वो भी कप देखोगे, आपके छोटे कप, मीडियम कप, बड़े कप, वो भी आप क्रॉस कर सकते हो। मुझे तो लगता है 250 तक होगा अप्रोक्सीमेटली, जिस हिसाब से मेरा कप है ना? और इसमें अपने अफ्रेश में देखिए 4 कैलोरी मैक्सिमम, 4, 15 ग्राम कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स, 6 ग्राम शुगर, 0 ग्राम शुगर, पुअर इन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो आज की डेट में हमें चाहिए होता है, हम ढूंढ रहे होते हैं, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स इनटेक करते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है हमारा अफ्रेश, है ना? और डिक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, जो हम मजे वाले चाय पीते हैं, मजेदार वाली चाय, है ना, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म वो होता है, यस, इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को हमारा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। यस भूषण जी, हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे अगर आपका कोई सवाल है तो। समझा आपने, देखा आपने, है ना, कि क्या है हमारे अफ्रेश में, कैलोरी से लेके, कैफीन इंटेक से वेरी लेके, गुड।
और न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। भूषण जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, बताइए। हमसे कुछ पूछ रहे हैं मैम? हाँ, आपने रेस किया है हैंड या गलती से हो गया ऐसा? रेस मेरा मैम 5 किलोमीटर डेली। नहीं, रेस नहीं बोला मैंने, कहा आपने हाथ उठाया गलती से उठ गया या कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, क्वेश्चन यही है मैम कि 2 मंथ मेरे पास टाइम है। 2 मंथ में मतलब 5 से 6 केजी बढ़ना है। बढ़ाना है आपको? जी, मतलब फौज के लिए जाना है मैम। ओके, बिल्कुल। देखिए, हम किसी चीज का दावा नहीं करते कि आप 10 किलो वजन बढ़ा लेंगे 1 महीने में, 2 किलो में। बॉडी है, लिविंग है, कोशिश कर सकते हैं एक अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन से, अच्छे खाने से, है ना? कोशिश कर जी सकते हैं। हम कोई चीज का दावा नहीं कर सकते, हम जीते जाते व्यक्ति हैं, ठीक है? तो जी आप मैम। कोशिश जरूर करिएगा, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, ठीक है? जी ओके मैम। ओके। सो बात कर रहे थे अपने चाय को लेके। आपने देखा हमारे अफ्रेश में रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कैलोरी लो होने की वजह से आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा मदद करता है ना? साथ के साथ कैफीन इंटेक की बात करें तो कैफीन भी बहुत कम है। तो अगर आप इसको 3 से 4 बार भी ले रहे हैं तो बहुत रिलैक्स वे से आपका कैफीन इंटेक भी एक्सीड नहीं होगा, ठीक है? आपके हेल्थ भी नहीं खराब होगा, है ना? इतने सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जो मैम ने इतने अच्छे से बोला, ठीक है, कि हमें चाय जो है, ठीक है, हम डिप्रेस्ड है या हमारा मूड नहीं है, लेकिन हमें खाने को उसका शिकार नहीं बनाना है। याद रखें इस चीज को। डेफिनेटली आप कोई और एक्टिविटी करिए। ये चीज जो हमने ठानी है, ये चीज होती है इंडियन मेंटालिटी, कि खुश हुए तो मीठा खा लिया बहुत सारा, खुश हुए पार्टी किया तो बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खा लिया। नहीं, खाने को कभी भी कह सकते हैं जरिया मत बनाइए, ना तो अपने दुख होने का, ना तो अपने सुख होने का। जरिया बनाएंगे तो आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी जो जरिया है जीने का, ठीक है, जो आप जिसके बदौलत आप जी रहे हो और अच्छे समय अच्छी लाइफ जीनी है, लॉन्ग लाइफ जीनी है। कितने लोगों को लॉन्ग लाइफ जीनी है? लॉन्ग लाइफ, है ना? तो खाने को ही आपको संभालना है, खाने को ही आपका जरिया है जिससे आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। और आज की डेट में बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया है ना? कहते हैं कि पहले क्या था, खाने को मानते थे कि जरूरत से ज्यादा खाओ तो लॉन्ग लाइफ होगी, और आजकल उल्टा है, कम खाओ तो लॉन्ग लाइफ होगी, कम और हेल्दी। तो ये दोनों चीजों को समझना है। चाय हो या खाना हो, ये दोनों चीजों को उतना ही लेना है जितनी बॉडी की नीड है। ओके, सो हमारे को क्या करना है, चाहे वजन कम करना है चाहे वजन बढ़ाना है, हमारी बॉडी में होना चाहिए मसल, अच्छे वे में, ठीक है, जिसके बदौलत हमारा वेट, हेल्थ सब कुछ मेंटेन होता है। तो जिनको वजन बढ़ाना होता है उनको भी मसल चाहिए, वजन घटाना है उनको भी फैट लॉस के साथ मसल चाहिए। तो हमें क्या करना है, आज मैंने सिर्फ कैफीन की बात की क्योंकि आज की डेट में हम फास्टिंग जो कर रहे हैं, कहने को होता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम फास्टिंग के बहाने बहुत सारी चाय पीते हैं। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे? 2 टाइम तो होता ही होता है, आराम से इंजॉय करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं चाय पी ले, है ना? तो फास्टिंग के बहाने ही सही, लेकिन हम लोग की इंटेक चाय की बढ़ जाती है, और हमें लगता है वो सिर्फ चाय है। नहीं, उसमें कैफीन है। हमें वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्यों, वाई? क्योंकि उसमें कैफीन है। हमारे वो ब्रेन को अलर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। एनर्जी हमें वो मिल रही है, लेकिन वो थोड़ी देर की है, हमें फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएगी? वो अच्छे खाने से आएगी। तो हमें फोकस करना है अपने खाने पे। यस, कैफीन लेना अच्छा लगता है हम सभी को, तो उसका एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, उसको लीजिए। बहुत सारे फ्लेवर्स में है, तुलसी, जिंजर, लेमन, और कितने कितने हैं, कौन बताएगा किसके पास कितने कितने फ्लेवर्स है? मैं तो अभी रिसेंटली लेमन ले रही हूँ, आप सभी का ओपन करती हूँ। हाँ बताइए ना मैम।
8 फ्लेवर होते हैं इसमें। 8 फ्लेवर। आपके पास कौन सा फ्लेवर है? मेरे पास इस समय जिंजर चल रहा है। इस समय मैम जिंजर ले मेरे रही है। पास कुल्फी है। रीना मैम आप बताओ, कुल्फी। एक एक करके बताओ, एक एक। हाँ, बेबी बता रहा कोई, बेबी भी पी रहा है क्या? यस रीना मैम बताइए। मैम तुलसी, तुलसी वाला है मैम मेरे पास। ओके, कश्मीरी कावा मैम। मैत्री जी बोली कश्मीरी कावा, वेरी गुड। अच्छा विमला जी? जी, लेमन ले रही मैम। वाओ, लेमन ले रही हूँ मैम। वाओ हाँ। फैंटास्टिक। सोनिया जी? बंद हो गए आप। हाँ। सुन लिया सुनीता जी? हाँ, लेमन। लेमन, वेरी गुड। सुनीता जी? ये सुनीता पाल जी बताइए फ्लेवर। लेमन मैम, लेमन कर। फैंटास्टिक। मम्मी विनीता तो जी? चाय पीती है। लेमन फ्लेवर। लेमन। आ रही है सारिका जी आपके पास? आ रही। मम्मी चाय पीती है। अच्छा, मम्मी चाय पीती है, वेरी गुड। यस बताइए सारिका जी, कुछ बोल रही थी? हाँ मैंने सुन लिया, मम्मी आपकी चाय पीती है। आपके पास अभी न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं है ना? ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है ये अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक, जो लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिशन है। आपको डिटॉक्स करेगी बॉडी को। बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक्स होते हैं रोजमर्रा में, वातावरण से और हमारे खाने से, क्योंकि आज की डेट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो टॉक्सिक्स से तो हम नहीं बच सकते। तो इसको आप डेली बेसिस पे किसी को भी दे सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, राइट? सो हुआ हेल्दी ड्रिंक हमारा, पी सकते हैं, पिला सकते हैं, पिला सकते हैं अपने फैमिली में, डेफिनेटली पिला सकते हैं। क्यों पिला सकते हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसमें ऐसी क्या चीज है, और इसमें ऐसी क्या चीज है, और चाय में क्या चीज है, राइट? तो कौन इतना एक्साइटेड है जो बोलने वाला है? उनको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगी। बहुत सारी आवाज आ रही है उनके पास से, जल्दी से बताओ कौन इतना एक्साइटेड है? मेरे की आवाज आ रही है, 2 2 3 3 लोगों की। यस, अच्छा मैम बोल रही है मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मैम से बात करते हैं। चल, यस मैम बताइए। आपने ये पूछा ना कि किसी को बोलने की ये अफ्रेश लीजिए चाय की जगह, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, हाँ, तो मैं तो बोलती भी हूँ और बोलना चाहती भी हूँ कि चाय छोड़ के अफ्रेश लेके देखिए। वैसे भी आजकल लोग ग्रीन टी पीते हैं ना, तो ये एक तरह का ग्रीन टी तो है। तो अभी आपको क्या समझ में आया? मैंने इतना एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताया। हाँ, ये कि इसमें कैलोरी बहुत कम है, और ये मैं तो रोज पी रही हूँ, मैं तो 1 साल से पी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको लेने के बाद चाय की हैबिट बहुत कम हो गई है। और ये तो मैं तो कोई आता है तो पूछती हूँ कि भाई लेना हो तो लेके देख लो कि कैसा लगता है। तो आपको 1 साल हो गए कम्युनिटी में? हाँ हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो 1 साल ऐसा क्या मिला आपको 1 साल में? 1 साल में मुझे बहुत सी चीजें फायदा हुई है, जो कि आप लोगों ने कमिटमेंट नहीं किया था कि कोई बीमारी ठीक होगी, पर मुझे बात पहले के दिन याद आते हैं कि पहले तो मैं सांस फूलती थी, मेरी बहुत पुरानी सांस की प्रॉब्लम थी। अब वो कब दूर हुई मुझे पता ही नहीं चला। और ये जैसे कि पैरों में दर्द रहता था हर समय, तो अब वो दर्द नहीं होता है पैरों में। ओके। और बहुत सी चीजें, जैसे खुजली होती थी, वो खुजली बहुत मतलब बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। और साल में कभी भी सर्दी लगी रहती थी, मतलब 6 महीना सर्दी रहती रहती थी, वो सर्दी अब नहीं होती है बिल्कुल। मतलब सर्दी नहीं हो, पहले सर्दी बहुत लगती थी। अच्छा। ऐसे ही बहुत से फायदे हैं। और वजन तो कम हुआ ही है, स्लोली हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अच्छा, स्लोली हो रहा है पर हो रहा है। कितना हो हाँ, चुका है 1 साल में आपका? 20 हुआ है अभी तक 1 साल में। मैं स्लोली कर रही हूँ, मैं ज्यादा
वो सब नहीं ले रहे, मतलब बहुत मैराथन वगैरह नहीं करती हूँ। कितना करना है मैम? 20 किलो आपने कम किया है। मेरे को 65 तो लगता नहीं होगा कभी, लेकिन मेरी 5 फीट 3 इंच ऊंचाई है, तो मेरे को लगता है 70 हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगी। फैंटास्टिक है ना। अभी कितना है? अभी तो 78 है। अच्छा, 8 किलो और कम करना है। 20 किलो इन्होंने कम कर लिया है, साथ के साथ हेल्थ रिजल्ट इतने सारे। तो क्लैपिंग बनता है ना, कितने लोग क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, है ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ईचिंग प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो गई। क्या डेफिनेटली हम डिस्क्लेमर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मेडिकल क्लेम नहीं करते, हम बताते नहीं कि कोई भी आपका बीमारी ठीक होगा, लेकिन ये हेल्दी न्यूट्रिशन दिया जाता है। यहाँ पे आपके जीवन शैली पे हम वर्क करते हैं, आपके माइंडसेट पे हम वर्क करते हैं, जिससे कि ये अमेजिंग सा रिजल्ट आता है, राइट। तो मैम, अभी आपको चाय के बारे में नॉलेज मिला, तो अभी आप मजा लेंगे या सजा लेंगे? नहीं, अब मैं मजा नहीं लूंगी, कम करूंगी। कम कम तो कर दिया है, लेकिन अब आज मुझे सबसे बड़ी बात ये पता चली आपके इसमें कि इतनी 150 कैलोरी मैंने सोचा भी नहीं था, जबकि मैं पतला वाला दूध यूज करती थी। आपने कहा ना 100-150 कैलोरी होती है इसमें, तो मैं सोचती थी नहीं, कैलोरी तो बहुत कम है क्योंकि दूध कम डालती हूँ। लेकिन अब हाँ, मैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सुना है, इनफैक्ट मेरी मदर होंगी यहाँ पे आई है सेशन में, तो उनसे भी सुना है और बहुत लोगों से सुना है। हम तो गाय का दूध यूज करते हैं, हम तो टोन्ड दूध यूज करते हैं, है ना। तो सब में होती है कैलोरीज, सब में प्रॉब्लम्स होती है। हमारे अफ्रेश में कैलोरी बहुत कम है ना। तो अफ्रेश में कैलोरी कम होने के साथ साथ ऐसा क्या स्पेशल है कि अफ्रेश ही पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पे का है, साथ ही साथ कैलोरी कम है, वेरी गुड, जिससे कि आपका वजन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फ्लेवर तो अमेजिंग है ही है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। मतलब आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है कि मैंने को 1 साल हो गए, मेरे को बीमारी नहीं हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, इसमें ये मदद करता है। जरूरी नहीं है हम सोचे कि यहाँ हम वजन कम करने या बढ़ाने आए हैं, वही टारगेट नहीं है हमारा। हमारा टारगेट होना चाहिए हमारा हेल्थ, हमारा मैम टारगेट पूरे दिन होना में चाहिए। कितनी बार ले सकते हैं ये अफ्रेश? मैम पूरे दिन 2 में बार तो आपके कोचेस कस्टमाइज कराते हैं, हाँ, 2 बार तो हम 2 बार लेते बोला ही है। हैं। हाँ, हाँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग लेते ही हैं। बाकी आपके कोचेस के अकॉर्डिंग आप चलिए, बिकॉज 1 साल हो गए, वो आपको मेरे से ज्यादा समझते होंगे, है ना। तो बाकी आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। तो हमें हमारा, मैं कह रही थी, हमारा टारगेट होना चाहिए हमारा हेल्थ, ठीक है। हमारा जब तक हेल्थ साथ में है, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ एंजॉय करने का मन करेगा। लेकिन अगर हेल्थ नहीं है, तो वो मजा जो हम खाने से लेते हैं, वो सजा बनने में देरी नहीं लगती। अग्री करते हैं आप सभी लोग? तो हाँ, मैं हम, एग्री करती हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, खुद तो ठीक होना ही है, लोगों को अवेयर करना है। मूर्खता, अज्ञानता, ये सारी चीजें एक चीज है कि हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ले रहे हैं। हमें नॉलेज रहेगी, हमें रिजल्ट आएगा, तो डेफिनेटली हम उस चीज को लेंगे, राइट। राइट, थैंक यू सो मच हूँ। मैम। तो मैम आप, अफ्रेश जी को गर्म पानी में ले या ठंडे पानी में? मैम, तीनों चीज में ले सकते हैं, गरम, ठंडे, नॉर्मल। अच्छा। अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लेना है, वेदर के अकॉर्डिंग लेना है, जो आपको पसंद हो, ठीक है। थैंक यू। तो फंटास्टिक मैम का रिजल्ट कितने लोगों को चाहिए एज में, है ना। एज तो पूछा ही नहीं मैम, क्या एज है आपकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर को वेट गेन करना है, डेफिनेटली होगा, परेशान ना होइए। विनोद मैम आप बताएं, विनोद चौधरी नाम के से है आपका, विनोद नाम है मैम? मेरे हस्बैंड का नाम है, मैं ही हूँ। अच्छा। किरण अच्छा, नाम है मेरा। किरण नाम है। किरण जी मैं नाम बताए, चेंज करवाऊंगी। बिल्कुल कराइएगा। और कोड भी लगाइएगा आप, है ना, कोड वो आपके फोन कोच। सब कुछ था मैम, फोन खराब हो गया था, इसलिए वो अपने से ही हो गया। कोई बात नहीं। आप क्या मैम, किरण मैम आपका क्या एज होगा? 70+, अभी मार्च में 70 के मेरा बर्थडे था, मार्च में। वाओ, है ना, 70+, है ना, फैंटास्टिक, है ना।
बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सब लोग मैम को विश कर सकते हैं ना। थैंक यू 70 मैम। प्लस है मैम, अमेजिंग। 20 किलो वजन कम किया है, हैप्पी है, हेल्थ कल रिजल्ट इतना अमेजिंग। यस मैम। कल मैडम मुझे एकदम न्यू लेडी ने पूछा, मेरी बेटी का फोटो देख के, वो भी ले रही है हर्बल लाइफ, तो बोली कि ये आपकी सिस्टर है क्या? तो मैंने कहा नहीं मेरी, मैंने सोचा क्या लिखूं, रियल बेटी लिखूं तो समझेगी कि क्या स्टेप मतलब सौतेली बेटी। तो मैंने कहा कि नहीं मेरी डॉटर है। तो बोले अच्छा अच्छा सॉरी। मैंने कहा सॉरी की कोई बात नहीं है, मेरी डॉटर सबको मेरी सिस्टर ही लगती है, क्योंकि उसकी एज भी 50 इयर्स हो गई है मेरी बेटी की। वाह, फैंटास्टिक है ना। क्लैपिंग बनती है। मैं बेटी की से होगी ये एज, और आपकी भी एज होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर एज में एंजॉय करना है, राइट। एंजॉय कैसे करेंगे? जब हम एक अच्छा आहार लेंगे, जब हम एक अच्छी सोच रखेंगे, माइंडसेट हमारा अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, और एंजॉय करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। तो 70 प्लस कौन सोचता है कि हम ठीक रहे, या कौन सोचता है 70 प्लस? अच्छा, विमला मैम कहती कि हम, अच्छा मैम, मैं सेशन तो बहुत टाइम हो गया है, 2 सेकंड। मैम हंस रही है, बहुत एक्साइटेड है, मैम से पूछते हैं। यस मैम, बताइए 70 प्लस में आप क्या एंजॉय करना चाहते हो? आप भी क्या एज है? 35। 35। जी ओके। जी, तो 35 में ही मैम हमें इतनी बीमारियां हो गई है, शुगर, बीपी। मैं चाहती हूँ कि आगे चल के ये सब नॉर्मल रहे, ज्यादा परेशानी ना हो। यस मैम, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप चाहते हैं कि 70 प्लस में मैम की तरह एंजॉय करें, राइट? जी बिल्कुल। फैंटास्टिक, राइट। कोई बीमारी ना हो एटलीस्ट, है ना। हमें तो तो बहुत हम अच्छा लग रहा है कि आंटी जी ने समझिए 20 किलो वजन कम किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वाव, है ना। इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं, डेली बेसिस पे जानते हैं कि हमारे तरह और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी जी स्पेशली जब बिल्कुल। सीनियर सिटीजन्स करते हैं तो हमें और भी मन करता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में 50 प्लस में ही समझते हैं कि हमारी लाइफ एंड हो गई है, हमें मेडिसिन लेना है, हमें रेस्ट करना है, हमारी एज हो गई है। ये मेंटली हम, दिमागी तौर पे हम बीमार ज्यादा हो जाते हैं, है जी ना। जी ऐसा नहीं होता है। 50 प्लस होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी लाइफ खत्म हो गई है, हमें और एंजॉय करना है। 50 प्लस में तो और एंजॉय करना है, राइट किरण मैम, है ना। तो सबको एंजॉय करना है, ईच एंड एवरी पर्सन। तो अभी तक आपको कम्युनिटी का पार्ट बने कितने दिन हो गए? मैम 15 दिन हुए हैं। 15 दिन। वाह, आप न्यूली हैं, तो 15 दिन में क्या चेंजेस आए आपको? मैम हमें बहुत एनर्जी फील होती है, मतलब हम एक्सरसाइज वगैरह कर ही नहीं पाते थे, मतलब सांस बहुत फूलती थी, लेकिन अब नॉर्मल है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके ओके। वर्कआउट भी करते हैं, एनर्जी भी बहुत अच्छी है आपकी, जी फैंटास्टिक। 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, कि आपका जी एनर्जी बूस्ट हुआ, राइट। और जी मैम जी। इतनी खुश है आलस बहुत 15 आता डेज। था मैम, आलस बहुत आता था, मतलब चलने जीना चढ़ने में भी बहुत आलस आता था। अब लेकिन एनर्जी 3-4 बार तो चढ़ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, फैंटास्टिक। आलस, तो आलस जी किसको किसको चाहिए, मैं दे दूं यहाँ से। किसी को नहीं चाहिए आलस होना, किसी को पसंद नहीं है। सबको लगता है एनर्जी होना। और यहाँ आने का एक साइड इफेक्ट ये है कि आपको आलस नहीं आएगा, है ना, जी कभी आलस नहीं आएगा। आप इतने एक्टिव हो जाओगे कि आप भूल जाओगे लास्ट टाइम आलस आया कब था, जी जी है ना। बिल्कुल। आई जी होप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पर एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो आप अपने फैमिली में भी सबको ये ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। आपका फर्ज है कि आप और अपने फैमिली को भी ठीक रखें, ठीक है। जितने लोगों की आप हेल्प कर पाए वो करें, ठीक है। जी थैंक यू सो मच मैम। आपको इसी कम्युनिटी में आफ्टर 15 डेज रिजल्ट सुनाना है कि क्या रहा आपका रिजल्ट आफ्टर 15 डेज, राइट। तो सभी को समझ में आया कि चाय मजा है या सजा है ना। और हमारा एनर्जी ड्रिंक क्या है। जब तक हमें नॉलेज नहीं रहेगी, हम क्यों लेंगे किसी चीज को, है ना। हम क्यों डालेंगे अपने शरीर में किसी चीज को? जब तक हमें रिजल्ट नहीं आएगा, हम क्यों लेंगे उस चीज को? सब चीजें घूम फिर के यहीं आती है नॉलेज की तरफ। अगर हमें रिजल्ट आ रहा है, हमें नॉलेज है उस चीज का कि इस एनर्जी ड्रिंक में है क्या, या सिर्फ ऐसे ही पी रहे हैं, नॉलेज आया, समझ में आई,
तो डेफिनेटली लेंगे, रिजल्ट आएगा डेफिनेटली लेंगे, राइट। सो अभी सभी को पता चल गया, तो डेली बेसिस पे आपको भी लेना है और फैमिली में भी लेना है। और कल मिलते हैं, सेशन का टाइम हो चुका है। सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की बात की, अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को बताना है। तो डेली बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। तो आप सभी लोगों को टाइम से आना है स्माइल के साथ। तो कल क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है ऐसा, वेडनेसडे है कल। जी यस, तो कल हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। टॉपिक बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, 8 बजे वाले वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आना है, अपने फैमिली के साथ बैठना है, इसी नॉलेज को गेन करने के लिए कि आज की डेट में हमें इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही, डायबिटीज क्यों जा रहा है, बीपी क्यों जा रहा है, आलस क्यों आ रहा है, ये सारे रीजंस है ना। डीप सेशन होता है हमारा, तो 8 बजे सभी को बैठना है अपने फैमिली के साथ। वाले मॉर्निंग में जरूर आएंगे, ठीक है। चलो बाय देन, सी यू एवरीवन। कल कर लो।